हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की बुक हनीशकल की एक इंटरेस्टिंग पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, रिटन बाय पीटर डिक्सन। पीटर डिक्सन एक पोइट, पेंटर, एजुकेशनिस्ट और थिएटर परफॉर्मर रहे हैं। थिएटर में काम करना इनको बहुत अच्छा लगता था। थिएटर में काम करना मतलब थिएटर क्या होता है? जैसे पहले समय में टीवी, एलईडी, एलसीडी ये नहीं होती थी, तो उस समय परफॉर्म करने के लिए एक थिएटर का निर्माण किया जाता था। उस थिएटर में लोग अपनी परफॉर्मेंस देते थे। तो इसी प्रकार से पीटर डिक्सन भी अपनी परफॉर्मेंस देते थे। और आजकल तो सिनेमाज हैं, वहाँ पर आप मूवीज देख सकते हैं। ये जब विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, तब बहुत स्लो लर्नर थे, यानी कि बहुत इनको कम समझ में आता था और धीरे धीरे ये सीखते थे। इनको वर्ड्स को रीड करना, स्पेल करना और प्रोनाउंस करना बहुत ही मुश्किल लगता था। जब ये एक अध्यापक बने, उसके बाद लेक्चरर भी रहे, तो इनको स्लो लर्नर के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता था, क्योंकि अपने बचपन में ये भी काफ़ी कम सीखते थे और कम इनको सीखना आया था। अब इन्होंने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं बच्चों के लिए, और बचपन में भी लिखी हैं, लेकिन बचपन में ये अपनी पोएम्स को छिपा करके रखते थे, कहीं कोई उनको देख ना ले। हो सकता है वो पोइट्री टीचर्स के बारे में हो, क्योंकि टीचर्स इनको पनिशमेंट तो देते ही थे क्योंकि ये कम पढ़ते थे, तो हो सकता है उनके अगेंस्ट कुछ लिखा हुआ हो। ऐसी ही ये एक पोएम है जिसमें पीटर डिक्सन ने हमें एक बच्चे के माध्यम से बताया है, एक चाइल्ड के माध्यम से बताया है कि एक बच्चे के मन में क्या क्यूरोसिटी आती है, क्या उत्सुकता आती है, वह अध्यापकों के बारे में क्या जानना चाहता है। और बच्चों के लिए तो टीचर हमेशा सुपरमैन की तरह होते हैं। बच्चों को लगता है कि द टीचर नोज एवरीथिंग, कि टीचर सब कुछ जानता है। बच्चों के लिए टीचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, एक असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी है। वह कॉमन पर्सन नहीं है, बच्चों को ऐसा लगता है। लेकिन वह बच्चा जिसके अंदर ये क्यूरोसिटी है, जो जानना चाहता है कि अध्यापक स्कूल से जाने के बाद क्या करते हैं, वही क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। आइए देखते हैं इस पोएम में। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सारे के सारे टीचर्स कहाँ चले जाते हैं, कब? व्हेन इट्स 4 o'clock, जब 4 बज जाते हैं, यानी कि जब शाम का समय हो जाता है, स्कूल का डिस्पर्सल हो जाता है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तब टीचर्स उसके बाद कहाँ जाते हैं। बच्चे के मन में ये क्यूरोसिटी है, ये उत्सुकता है, वह इसको जानने की कोशिश करता है। डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वे घरों में रहते हैं? बच्चा सोचता है कि क्या अध्यापक भी हमारी तरह ही ईंटों, सीमेंट, लकड़ी के बने हुए घर में रहते हैं? क्या उनके भी घर होते हैं? बच्चे के मन में ऐसा विचार आता है। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, भाई क्या वे भी अपने सॉक्स धोते हैं? यहां पर सॉक्स क्या होती हैं? आप सॉक्स पहनते हो, जुराब पहनते हो, उसके बाद शूज पहनते हो। तो बच्चा सोचता है क्या जो टीचर्स होते हैं वे भी अपनी सॉक्स धोते हैं? यहां पर सॉक्स से मतलब है रूटीन वर्क से, कि क्या वे डेली रूटीन वर्क करते हैं जैसे सभी लोग करते हैं। बच्चे अपने घरों में देखते हैं, घरों के आसपास देखते हैं, उनके पेरेंट्स, भाई बहन, उनके नेबर्स बहुत सारे काम करते हैं, उनको दिखाई देते हैं, जो उनका रूटीन वर्क कहलाता है। तो बच्चा सोचता है क्या टीचर्स भी ऐसे ही अपने रूटीन वर्क करते हैं? डू दे वियर पजामास, पायजामा आपको पता है पायजामा क्या होता है? पजामा हम पहनते हैं। तो यहां पर पायजामा पहनने से मतलब है क्या वे भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह, जो एक कॉमन मैन है, जो एक आम आदमी है, उसकी तरह ही कपड़े पहनते हैं? यानी कि स्कूल में तो अध्यापक कैसे आता है? बड़ा बंधन के आता है, ऐसा लगता है कि भाई इससे ज़्यादा नॉलेज वाला कोई है ही नहीं। अच्छे से शूज डाल के, बालों को कंघी करके एक आदर्श अध्यापक बन करके आता है, जिससे कि बच्चे उसको फॉलो करें। तो वह बच्चा सोचता है कि क्या वे भी आम व्यक्ति की तरह ही कपड़े पहनते हैं, कि जैसे बच्चे घर जाकर के अपने घर की यूनिफॉर्म डाल लेते हैं, किसी ने लोअर डाल लिया, टी शर्ट डाल ली,
ठीक है, तो क्या इस प्रकार से अध्यापक भी ऐसा ही करते हैं? उस बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आता है। एंड डू दे वॉच टीवी, बच्चे टीवी देखते हैं। लेकिन वह बच्चा यह भी सोचता है क्या अध्यापक भी टीवी देखते हैं? जैसे हम रूटीन में घर जाकर के छुट्टी के बाद टीवी देखते हैं, टीवी पे कार्टून्स प्रोग्राम देखते हैं, तो क्या ऐसे ही अध्यापक करते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी, द सेम, ठीक वैसे ही जैसे तुम करते हो, जैसे मैं करता हूं। बच्चा ऐसा सोचता है कि जैसा हम सब करते हैं। क्या करते हैं? पिक देयर नोजेस। भाई पिक देयर नोजेस का मतलब यहां पर है वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम। वैसे तो पिक देयर नोजेस का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे क्या करते हैं? अपने नाक में उंगली डाल के रखते हैं और नाक में से मकस निकालते रहते हैं। नाक का जो एक पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, उसको निकालते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे ऐसा करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दे वेस्ट देयर टाइम। और यहां पर बच्चा सोचता है कि जिस प्रकार से तुम और मैं, यानी कि हम सब अपना समय वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, पढ़ाई में स्टडी में ध्यान नहीं देते, क्या उसी प्रकार से दे मतलब अध्यापक, दे पिक देयर नोजेस, क्या वे भी इसी प्रकार से अपने समय को वेस्ट करते हैं, अपने समय को नष्ट करते हैं? क्या ऐसा टीचर्स के साथ भी है? बच्चे के मन में इस प्रकार के विचार आते रहते हैं। क्या वे घरों में नहीं रहते? क्या वे हमारे जैसे नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते? क्या वे रूटीन वर्क नहीं करते? अब आगे बच्चा क्या कहता है कि ये देखो, डू दे लिव विद अदर पीपल। दे इस पोएम में जहां पर भी दे वर्ड है वो यूज हुआ है टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए। और अध्यापक क्या है? बच्चों के लिए सुपर ह्यूमन बीइंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जिनको सब कुछ आता है। बच्चा ऐसा सोचता है। बच्चा अपने पेरेंट्स की बात को मना कर देता है कि नहीं, हमारे टीचर ने ऐसा बताया था, टीचर की बात को फॉलो करता है। तो यहां पर जिस बच्चे के मन में यह बात आ रही है कि आखिर टीचर करते क्या हैं, जाते कहां हैं, वह आगे क्या कहता है? डू दे लिव विद अदर पीपल। क्या वे मतलब अध्यापक, क्या टीचर्स दूसरे लोगों के साथ रहते हैं जैसे हम रहते हैं, अपने आस पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ? क्या टीचर्स भी ऐसे ही रहते हैं? बच्चे के मन में ये बात आती है। हैव दे मम्स एंड डैड्स, मम्स एंड डैड्स, मम्स एंड डैड्स मीन्स मम्मी और पापा। भाई क्या उनके भी मम्मी पापा हैं? बच्चा अपने मन में ये बात सोचता है। उसको इन सवालों के जवाब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वह जानना चाहता है कि टीचर ऐसे इतना स्पेशल क्यों है, ऐसा क्या चीज है टीचर के अंदर जो उसको इतना स्पेशल माना जाता है। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन और उसके मन में आता है कि क्या वे कभी बच्चे भी रहे हैं? जैसे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या हमारे अध्यापक, हमारे टीचर्स भी कभी बच्चे होंगे? कभी उनका भी बचपन रहा होगा? ये बात वह बच्चा अपने माइंड में सोचता है। और एंड वर दे एवर बैड, क्या वे कभी बैड रहे होंगे? अब यहां पर बैड का मतलब बुरे से नहीं है कि वे गंदे हैं। बैड का मतलब है रॉन्ग वर्क, गलत काम करना। गलत काम कौन से? क्लास में शोर करना, एक दूसरे को टीज करना, क्लास में फाइट करना, बेंचेस पे लिखना, नोटबुक को गंदा करना, पेरेंट्स का कहना नहीं मानना, ये सारे क्या हैं? ये सारे रॉन्ग वर्क्स है। तो बैड का प्रयोग यहां हुआ है रॉन्ग वर्क्स के लिए, कि जो गंदे काम है, गलत काम है, जिनको टीचर गलत कहता है कि तुम शोर क्यों कर रहे हो, तुम वहां क्यों खड़े हो, हाथ में हाथ डाल करके क्यों चल रहे हो, मास्क क्यों नहीं पहन रखा है। ये सारी चीजें बच्चा सोचता है क्या कभी वे बच्चे नहीं रहे होंगे, और क्या कभी उन्होंने रॉन्ग वर्क नहीं किए होंगे जैसे हम करते हैं, ऐसे उन्होंने कभी नहीं किए होंगे क्या? ऐसा बच्चा अपने मन में सोचता है कि ये टीचर्स तो हमें ही पनिशमेंट देते हैं, क्या इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया होगा? एक मैसेज है टीचर के लिए कि टीचर को कभी भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। उनको मेंटल, फिजिकल किसी भी प्रकार की पनिशमेंट अध्यापक को नहीं देनी चाहिए।
क्योंकि इससे उनके बचपन को क्या हो रहा है, बचपन स्पॉइल हो रहा है। चाइल्डहुड, उनका बचपन, उनको बचपन खुल करके जीने देना चाहिए। आगे कहता है बच्चा, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी भी नेवर स्पेल राइट, नेवर कभी भी नहीं, स्पेल राइट क्या उन्होंने कभी गलती नहीं की है, गलत स्पेलिंग नहीं बोली है, हमेशा सही स्पेलिंग बोली है उन्होंने, स्पेल राइट। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई उन्होंने हमेशा सही स्पेलिंग बोली हो, गलत भी तो बोली होगी, कभी गलत स्पेलिंग का भी उच्चारण किया होगा। तो बच्चा ऐसे अपने मन में सोचता है कि जैसे हम स्पेलिंग, हमसे कोई पूछता है कि भाई टीचर की स्पेलिंग बताओ, स्कूल की स्पेलिंग बताओ, टेबल की स्पेलिंग बताओ, हम गलती कर देते हैं। क्या कभी ऐसे अध्यापक ने गलती नहीं की होगी, या उन्होंने हमेशा बिल्कुल सही राइट स्पेलिंग बोली है। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियां नहीं की, क्या मिस्टेक्स नहीं की उन्होंने, वो हमेशा सही काम करते रहे हैं, जो टीचर ने कर दिया दैट इज राइट, वह राइट है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि टीचर से गलती ना हुई हो, या उन्होंने कभी अपने बचपन में गलतियां ना की हो जैसे हम बच्चे करते हैं। इस प्रकार से वह बच्चा इन बातों को सोच रहा है। और क्या कहता है, वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको कभी नहीं कहा गया कि आउट फ्रॉम द क्लास, वहां कोने में जाकर के खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर कर लो। क्या कभी उन अध्यापकों को पनिशमेंट नहीं मिली है जैसे हमें पनिशमेंट मिलती है? और जब अगर उनको पनिशमेंट मिली होगी तो उनको कैसा फील हुआ होगा? ये बात ये बच्चा अध्यापकों को समझाना चाहता है कि हमारी फीलिंग्स सोचो, हमें कैसा लगता होगा जब हमें पनिशमेंट दी जाती है। इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, और पनिशमेंट कब मिली होगी? चॉकलेट चुराने पे, चॉकलेट खा करके उसके जो रैपर हैं वो इधर उधर गिराने पे अक्सर बच्चों को कहा जाता है, ये टॉफीज का रैपर किसने डाला, ये चिप्स का रैपर कहाँ से आया, ये किसका है, ये कागज इसने यहाँ पर किसने डाला है, ये नोटबुक्स किसकी है। और अक्सर बच्चे बचपन में गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे चीज़ों को चुराना, किसी के पैसे चुरा लिए, किसी की नोटबुक चुरा ली। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि क्या कभी उन्होंने ऐसे गलत काम नहीं किए हैं क्या जिससे उनको फिर पनिशमेंट मिली हो, उनको जो है क्या किया हो, पनिश किया हो। इस प्रकार से पॉइंट ये बात कहता है। अब बच्चा आगे क्या कहता है, टीचर के बारे में क्या सोचता है और क्या क्या क्वेरीज, क्या क्या क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। कहता है डिड दे लूज देयर हाइमन बुक्स, हाइमन बुक्स। कई बार अध्यापक टीचर बच्चों को कहता है अपनी नोटबुक चेक कराओ, तो बच्चा बोल देता है मेरी नोटबुक गुम हो गई है, खो गई है। हो सकता है रियलिटी में बच्चे की नोटबुक खो ही गई हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूजेस भी बनाते हैं, बहाने भी बनाते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी नोटबुक्स, जिनकी बुक्स रियलिटी में खो जाती है। तो कहता है कि क्या डिड दे लूज देयर हाइमन बुक्स, हाइमन का मतलब यहां पर रिलीजियस, रिलीजियस मतलब पवित्र किताबें, यानी कि जो हमारी किताबें हैं वो हमारे लिए पवित्र ही हैं, वो हमारे लिए बड़ी अच्छी हैं क्योंकि वो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि क्या उन्होंने कभी अपनी किताबें नहीं खोई हैं? किन्होंने? टीचर्स ने। कि जैसे बच्चे अपनी किताबें खो देते हैं, क्या ऐसा कभी उनके साथ नहीं हुआ है? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, देयर ग्रीन्स, अब ग्रीन्स का मतलब क्या होता है? हरा, हरियाली। अब हरी भरी चीजें क्या होती हैं? वेज, वेजिटेबल्स, सब्जियां बच्चे नहीं खाते हैं। मैं कैरेट नहीं खाऊंगा, स्पिंक नहीं खाऊंगा, पोटैटो नहीं खाऊंगा, चिल्ली नहीं खाऊंगा, कॉलीफ्लावर नहीं खाऊंगा। ये सारी चीजें क्या है? ये हरी सब्जियां हैं और बच्चे नहीं खाते हैं। टीचर अक्सर कहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स भी कहते हैं कि हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो बच्चा ये कहता है कि क्या कभी उन्होंने हरी सब्जियों को नहीं छोड़ा है? क्या उन्होंने बचपन से ही खाने लग गए थे हरी सब्जियां?
जो हमें कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बच्चे के मन में उभर करके आता है, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने वेजिटेबल्स को कभी नहीं छोड़ा, हमेशा से ही वेजिटेबल्स खाते रहे हैं, क्या उनकी पसंद नापसंद कुछ नहीं थी जैसी बच्चों की होती है। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, बच्चे क्लास में डेस्क पे बैठे होते हैं और उस पर कुछ स्क्रिबल करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अक्सर स्कूलों में देखा गया है कि जो बेंचेस हैं, जो डेस्क हैं, उन पर बच्चों के द्वारा कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। कभी फ्लूट से लिखा होता है, पेन से लिखा होता है, जो कंपास होती है उससे कुरेदा होता है। तो बच्चे के मन में यह क्वेश्चन आता है कि क्या अध्यापकों ने कभी ऐसा नहीं किया, क्या डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, क्या उन्होंने कभी बेंचेस पे नहीं स्क्रिबल किया, नहीं लिखा कुछ, जो हम बच्चों को डांटते रहते हैं, ये क्यों लिखा, डेस्क क्यों खराब कर दिया, क्या कभी ऐसा उनके साथ नहीं हुआ क्या? ये क्वेश्चन बार बार बच्चे के मन में आता है। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, ओल्ड डर्टी जीन्स का क्या मतलब है? यहां पर है गंदी जीन्स, यानी कि जो कपड़े हैं जब वो गंदे हो जाते हैं। बच्चों को अक्सर डांटा जाता है, सारे कपड़े गंदे कर लिए, साफ सुथरे कपड़े पहनाए थे, ये कपड़े कहां से गंदे करके ले आए हो? तो बच्चे के मन में एक ये सवाल भी आता है, क्या कभी टीचर्स के कपड़े गंदे नहीं होते क्या कभी टीचर्स ने अपने कपड़ों को गंदा नहीं किया जैसे हम बच्चे करते हैं? ये सारी बातें बच्चा समझाना चाहता है, बताना चाहता है अपने मन की जो व्यथा है, जिससे वो सफर कर रहा है, जिससे वो पीड़ित है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कह रहा है कि हमें ये काम करने दो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, हमें पनिशमेंट मत दो, बिकॉज इट इज आवर चाइल्डहुड एज, ये हमारी बचपन की एज है और इस एज को हम इंजॉय करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू इंजॉय अवर चाइल्डहुड। और हम अपने चाइल्डहुड को कैसे इंजॉय कर सकते हैं? वैट एवर वी वॉन्ट, जो भी हम चाहते हैं वो हम करें। फ्री अस टू डू एवरीथिंग, हमें कुछ भी करने के लिए फ्री कर दो। बच्चा ऐसा कहता है। और लास्ट में फिर क्या कहता है कि इन सारे सवालों के जवाब, जितने भी सवाल पूछे हैं, क्या वे घरों में नहीं रहते या उनके मम्मी पापा नहीं होते? ये जितने भी सवाल बच्चे ने पूछे हैं, कहता है इनका जवाब कैसे मिलेगा मुझे? कैसे मिलेगा? आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे। वन बैक, बैक मतलब वापिस जाना, कि मैं फॉलो करूंगा, पीछा करूंगा। पीछा करना, छिप करके पीछा करूंगा, स्पाई बनूंगा। क्या बनूंगा? स्पाई। स्पाई क्या होता है? जासूस, SPY। एक जासूस की तरह एक दिन मैं क्या करूंगा? उनके घर तक पीछा करूंगा। वन बैक होम टूडे, भाई आज मैं ये कर्म करके ही देख लेता हूं कि मैं उनके पीछे चला जाऊंगा। किसके पीछे? टीचर के पीछे। कह रहा कि आज मैं जब घर वापस जाऊंगा ना, तो मैं घर तक, किसके घर तक? टीचर के घर तक उनका पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं ये बात फाइंड आउट करूंगा, इस बात को जरूर आज मैं देख लूंगा। व्हाट दे डू, कि वे क्या करते हैं। कौन? टीचर्स। कि टीचर्स आखिर करते क्या हैं पूरा दिन, मैं आज ये बात देख लूंगा। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और तब मैं इस बात को एक पोएम में लिख दूंगा। एक पोएम लिखूंगा फिर मैं कि टीचर क्या करते हैं। देन दे कैन रीड टू यू, देन दे, तब कौन? दे, वे कौन? अध्यापक। तब अध्यापक उस पोएम को तुम्हारे सामने पढ़ेंगे। जैसे ये पोएम लिख दी बच्चे ने और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं आपका अध्यापक हूं, मैं आपका टीचर हूं। तो वो बच्चा कहता है कि मैं उस सारी बातों को जो मैंने आपको बताई हैं, मैं एक दिन टीचर के पीछे पीछे जाऊंगा और देखूंगा कि वे क्या करते हैं। फिर जो कुछ भी मैं देखूंगा उसको कहां लिख दूंगा? एक पोएम में लिख दूंगा, और वो पोएम आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि मैं आपको ये पोएम पढ़ा रहा हूं। आई होप आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। मैसेज आपको मिल गया होगा कि टीचर्स से एक रिक्वेस्ट है, इसमें एक छिपा हुआ मैसेज है कि द टीचर शुड नॉट गिव पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन।
बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका चाइल्डहुड, उनका बचपना क्या होता है, अफेक्ट होता है। अगर आपको पोएम समझ में आ गई है तो आपके कोई भी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।